क्लास 12th के मेरे सभी शेरों शेरनियों का एक बार फिर से फिजिक्स कंपार्टमेंट में ताबड़तोड़ स्वागत है। कंपार्टमेंट एग्जाम की तैयारी कैसे करें, एग्जाम 2023 की क्लास 12th का बच्चा परेशान है मेरे भाई। तो ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण लेकर आया है, क्योंकि यहाँ पर पूरे किताब को मेरे भाई निचोड़ कर, ठीक है ना, जितने क्वेश्चन हैं निचोड़ करके आप लोगों के सामने ताबड़तोड़ यहाँ पर क्वेश्चन पेपर लाया गया है, ठीक है ना। फिजिक्स कंपार्टमेंट की तैयारी कैसे करें, आप लोग जो है इसको देखिए और ताबड़तोड़ मेरे भाई गर्दा गर्दा मचाएंगे। यदि आप लोगों को ज्वाइन होना है हमसे भैया, तो 2023-24 का भी बैच शुरू हो चुका है, ठीक है ना। ज्वाइन बटन मिल चुका है, ठीक है ना। आज सब्जेक्ट के लिए आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं ताबड़तोड़, ठीक है ना। घंटा घंटी मेरे भाई मन करेगा तो दबा दीजिएगा। देखिए भैया, पहला यहाँ पर यह है कि भैया कंपार्टमेंट एग्जाम की तैयारी कैसे करें, ठीक है ना। तो निगमन वाले क्वेश्चन मेरे भाई देखो यहाँ पे पूरा मैं पहले से लिख दिया हूँ, ठीक है ना, ताकि जो है आपके समय की बचत हो, ठीक है ना। बस केवल यहाँ पर ताबड़तोड़ समझाया जाए, ठीक है ना। जब मैं कहूँगा भैया तो स्क्रीनशॉट मार लेना, ठीक है ना। देखिए निगमन वाले या प्रूव करने वाले मेरे भाई, सिद्ध करने वाले जो क्वेश्चन हैं लॉन्ग टाइप में कौन कौन आते हैं भैया 5 नंबर में, पहले उसको जानिए। देखिए अच्छी स्थिति में देख भैया 2 होता है, एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, ठीक है ना, और एक विभव के लिए व्यंजक, ये जो चैप्टर 1 और 2 में मिलेगा, ठीक है ना। ये मतलब अच्छी स्थिति में विभव ज्ञात करो मेरे भाई और तीव्रता ज्ञात करो, उसका व्यंजक जो है आप लोगों को सिद्ध करना होता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है ना। और वही मेरे भाई निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव का मान जो शून्य होता है, इसका जो है आपको सिद्ध करना होता है मेरे भाई, ठीक है ना। इसको सिद्ध करना होता है। अब मामला गया फर्स्ट भैया, जो है इन चारों को यदि आप लोग, ठीक है ना, लर्न कर लेते हो, इसको रीड कर लेते हो मेरे भाई, तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 में गर्दा गर्दा मेरे भाई मचा लोगे, ठीक है ना। क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन मेरे भाई देखने को जरूर मिलेगा 5 नंबर के, 3 नंबर में, मतलब 1-2 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर, ठीक है ना, लगने वाले बल आघूर्ण की गणना कीजिए या व्यंजक स्थापित कीजिए, जिसका मान होता है टाउ बराबर पीई साइन थीटा। क्या होता है मेरे भाई? पीई साइन थीटा होता है, ठीक है ना। तो इसको भी सिद्ध कर, मतलब आप लोग जो सिद्ध करके जाइएगा, क्योंकि आपके कंपार्टमेंट एग्जाम में 3 नंबर का ये पेपर में मेरे भाई पूछ सकता है, ठीक है। कंपार्टमेंट पेपर के लिए भैया जो अगला क्वेश्चन जो है गॉस का नियम, ओ हो भैया, ये ताबड़तोड़ जो है आपके पेपर में पूछ सकता है, ठीक है ना। और उसको सिद्ध कीजिए, गॉस का नियम क्या है और उसको सिद्ध कीजिए पूछेगा। और उसके बाद इसके अनुप्रयोग में केवल 2 अनुप्रयोग मेरे भाई जरूर पढ़ के जाइएगा। सारा मसाला जो है आप लोगों को मतलब वीडियो में मेरे भाई बना हुआ है, आप लोग जो डिस्क्रिप्शन को मतलब चेक करिए, डिस्क्रिप्शन में जरूर जो लिंक दिया गया होगा, ठीक है ना, या फिजिक्स कंपार्टमेंट से संबंधित जो है आप लोगों को प्लेलिस्ट बनाया गया होगा, उसको देखिए, ठीक है ना। एकदम मेरे भाई इन सभी को पढ़ के जाइए, आपके पेपर में जरूर पूछेगा, ठीक है ना। चलिए मेरे भाई मारना स्क्रीनशॉट तो मार लो, ठीक है ना। चलिए, तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। चल भैया यहाँ पर फिजिक्स कंपार्टमेंट एग्जाम 2023, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख मेरे भाई निगमन वाले क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। तो भैया कंपार्टमेंट की तैयारी कैसे करें, क्लास 12th का मेरा शेर जबाज ये रखा है, ये मतलब यहाँ पे कि संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन। भैया संपर्क में पतले लेंसों के संयोजन से संबंधित जो है निगमन जो भी क्वेश्चन पेपर में है, क्वेश्चन बुक में आप देखिएगा, ठीक है ना। या आप यदि फेयर में किए भैया, या मतलब क्या कहते हैं कंपार्टमेंट से संबंधित जो वीडियो बना है उसमें जाकर के देखिए, ठीक है ना। 1/f वाला इक्वल टू 1/f1 + 1/f2 वाला, ठीक है ना मेरे भाई, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। और गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन का सूत्र का निगमन मेरे भाई अवतल उत्तल वाला जानते हो ना, ऐसे बनता है ना भैया। अवतल के लिए माना एक अवतल गोली पृष्ठ जो है यस पी यस डैश है, यहाँ पर ऐसे करते हैं, यहाँ पर वस्तु होती है ऐसे ना मेरे भाई। तो ये लॉन्ग टाइप वाला जो है इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। गोली पृष्ठों पर अपवर्तन का सूत्र मेरे भाई निगमन करना होगा, और ये 5 नंबर में मेरे भाई लॉन्ग टाइप में पेपर में पूछेगा।
बाकी आप समझदार हैं, ठीक है ना। अब देखिए लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चन में जो है और क्या भैया, हाइगेंस की तरंगिकाओं का सिद्धांत, हाइगेंस की तरंगिकाओं का सिद्धांत भैया जो है, और श्रेणी LCR, ठीक है ना। RLC जब जुड़ा होता है, R हो गया, L हो गया, C हो गया मेरे भाई, ठीक है ना। इससे संबंधित जो पूछेगा कि प्रतिबाधा के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए और साथ में अनुनाद क्या है, ठीक है ना। बताया गया होगा कि XL इक्वल टू XC जब दोनों बराबर होते हैं तब इस दशा को कहते हैं अनुनाद कहते हैं, रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं। तो देख भैया इसके अंदर जाएंगे ना तो वीडियो लंबा हो जाएगा। हमारा टारगेट है कि 10 मिनट के अंदर जो आपको ताबड़तोड़ मैं बता दूं, उसके बाद आप लोग जो है अपनी तैयारी ताबड़तोड़ कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए भैया AC जनित्र, AC जनित्र का मतलब हो गया AC जनरेटर के बारे में संरचना, ठीक है, कार्यविधि, सिद्धांत मेरे भाई सब कुछ पूछ सकता है 5 नंबर में, ठीक है ना। और ट्रांसफार्मर मेरे भाई, ठीक है ना, ट्रांसफार्मर क्या है, ठीक है ना, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत हो गया, संरचना हो गया, कार्यविधि जो है ये भी पूछ सकता है। और इस पर जो है कभी कभी न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। वीडियो मेरे भाई बना होगा, जरूर देखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये लिखा है स्व प्रेरण, ओ सेल्फ इंडक्शन के बारे में और मेरे भाई म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा और इससे संबंधित सवाल भी पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। स्व प्रेरण से क्या समझते हैं, अन्योन्य प्रेरण से क्या समझते हैं भैया, ठीक है ना। स्व प्रेरण गुणांक किसे कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है ना। यल के बारे में, यम के बारे में और इस पर सवाल भी बना होगा भैया, जरूर देखिएगा, ठीक है ना। रुक जा मेरे भाई, इस वीडियो को पूरा देख लो। आपका जो डर है मेरे भाई, डर जो है ताबड़तोड़ निकल जाएगा। इसको मार लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए भाई यहाँ पर अब देखिए अगला अर्धचालक से लिया गया है, ठीक है ना। अर्धचालक वाला जो चैप्टर है लास्ट में देखेंगे तो, ठीक है ना। तो एक चैप्टर होगा भैया अर्धचालक, पूरा यूनिट होगा, यूनिट, ठीक है ना। तो इसमें जो है आप लोगों को 5-6 क्वेश्चन जो है ताबड़तोड़ रट के जाने हैं, पढ़ के जाने हैं मेरे भाई। और वीडियो बना होगा उसमें जरूर देखिएगा, एकदम ताबड़तोड़ सरल तरीके से समझाया गया है, ठीक है। पहला क्या है कि ऊर्जा बैंड के आधार पर, समझिए पहले समझ लीजिए तब मारिए स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। ऊर्जा बैंड के आधार पर भैया चालक, कुचालक और चालक की व्याख्या करना है, ये आता है 3 नंबर में आता है, ठीक है ना। उसके बाद ये 3 नंबर में ये भी आता है कि निज अर्धचालक किसे कहते हैं, वाय अर्धचालक किसे कहते हैं, या अंतर पूछ देगा मेरे भाई, ठीक है ना। या P टाइप N टाइप में भी, ठीक है ना, अंतर पूछ देगा, ये किसे कहते हैं भैया, ठीक है ना। और चालक से संबंधित कंपार्टमेंट एग्जाम में ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, 2 नंबर वाले मेरे भाई क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखो लॉन्ग टाइप में इस चैप्टर से क्या आएगा, कहेगा कि PN डायोड, ठीक है ना, क्या है, या PN डायोड से संबंधित पूछ देगा और कहेगा कि इसकी मतलब बायसिंग जो है यब्बी वाला, मतलब फॉरवर्ड बायसिंग, मतलब अग्र अभिनति और पश्च अभिनति RB के बारे में समझाइए और इसका VI अभिलक्षण भी खींचिए मेरे भाई। तो फिजिक्स कंपार्टमेंट में आपके पेपर में पूछ सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन पेपर 2023 क्लास 12th में। रेक्टिफायर का मतलब हो गया दृष्टिकारी, ठीक है ना। रेक्टिफायर किसे कहते हैं, जो AC को DC में बदलता है मेरे भाई, ठीक है ना। और ये हाफ वेव, फुल वेव, मतलब PN डायोड हाफ वेव के रूप में कैसे कार्य करता है, PN डायोड फुल वेव के भांति कैसे कार्य करता है, ये भी जो है लॉन्ग टाइप में मेरे भाई पूछेगा, ठीक है ना। कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 जो होने वाला है मेरे भैया उसमें पूछेगा, ठीक है ना। यूपी बोर्ड एग्जाम का भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अभी मान लीजिए आप चाहें तो यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में भी देखेंगे तो यही पूछेगा। अब देखिए लेकिन अभी हमको तैयारी करना है कंपार्टमेंट एग्जाम की, ठीक है ना। कंपार्टमेंट एग्जाम की तैयारी कैसे करें, तो भैया LED भी पढ़ लीजिएगा, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है ना। यदि आप लोग जो मतलब यूपी बोर्ड एग्जाम 23 वाला दिए होंगे तो आप समझ रहे होंगे सारा क्वेश्चन मेरे भाई जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फोटो डायोड के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा और एक ठो भैया जो सौर सेल भी जो है पढ़ लेना मेरे भाई, सौर सेल के बारे में, ठीक है ना। थोड़ा जो है मतलब नॉलेज थोड़ा मेरे भाई जरूर ले लेना है। मान लीजिए पूछ दिया तो कम से कम कुछ बना के लिख लोगे, ठीक है ना। तो ये था मतलब चैप्टर का नाम क्या है, अर्धचालक से, ठीक है ना। यूनिट जो है अर्धचालक से है, सेमीकंडक्टर से भैया है, मार लो स्क्रीनशॉट। अभी मुझे और भी क्वेश्चन बताना है, ठीक है ना। रुक जाओ मेरे भाई, 2-4 मिनट और रुक जाओ, ठीक है। चलिए भाई यहाँ पर हो गया, अगला आ गया परमाणु तथा नाभिक से, ठीक है ना। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं भैया जो है, तो बोर का मॉडल, ठीक है ना। बोर मॉडल मेरे भाई पढ़ लेना, ठीक है ना। और एक आता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला भी पढ़ लेना, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला, ठीक है, हम भूल गए लिखना यहाँ पर,
स्पेक्ट्रम वाला। ठीक है मेरे भाई, इसको पढ़ लेना। और ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। कौन कौन भैया? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध E बराबर mc² वाला, ठीक है ना। उसके बाद नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विघटन, ठीक है ना, विखंडन वाला, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक भी होता है, इसके बारे में मेरे भाई जो है पढ़ लेना, क्योंकि ये 2 नंबर में पेपर में पूछता है। ठीक है ना, इजी है। ठीक है ना। और द्रव्य और विकिरण के प्रकृति वाले चैप्टर से देखेंगे, यूनिट से। ठीक, देखिए भैया पूरे किताब को निचोड़ा गया है। ठीक है ना। तो इसमें जो है सबसे मोस्ट मेरे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। द्रे ब्रोगली का संबंध, कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 में क्लास 12 के मेरे शेरों द्रे ब्रोगली का संबंध या द्रे ब्रोगली के बारे में कण और तरंग दोनों का गुण रखता है। ठीक है ना, इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बार बार जो है पेपर में पूछता है। ठीक है ना। उसके बाद मेरे भाई देहली आवृत्ति, देहली तरंगदैर्घ्य के बारे में और कार्यफलन के बारे में पढ़ लीजिएगा। और इस पर ताबड़तोड़ मेरे भाई जो सवाल बहुत तेज पूछता है। ठीक है ना, तो इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया, देखिए 2 यूनिट हो गया। एक हो गया परमाणु और नाभिक, और ये हो गया द्रव्य तथा विकिरणों की प्रकृति। ठीक है ना, इससे मेरे भाई ताबड़तोड़ पढ़ लेना। ठीक है, मारना है मेरे भाई तो मार लो स्क्रीनशॉट। फिजिक्स कंपार्टमेंट की तैयारी कैसे करें, क्लास 12। ठीक है, कंपार्टमेंट एग्जाम 2023। अब देखिए लाजी गेट दिया गया है, तो लाजी गेट मेरे भाई देखो बेसिक होता है और एक यूनिवर्सल होता है। तो बेसिक में एंड गेट होता है, एक होता है आर गेट होता है, और एक होता है नॉट गेट। इसके बारे में वीडियो तुरंत बनने वाला है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर होता है नैंड गेट होता है, और एक होता है नार गेट। ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ लेना, क्योंकि ये जो है 2-2 नंबर में पेपर में पूछता है। ठीक है, पूछता है। देख भैया, अब देखिए लॉन्ग टाइप में 5 नंबर में पूछेगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में पूरा पूछ लेगा। ठीक है, पूरा लिखिए विधिवत, या एनपीएन के बारे में पूछ लेगा। देखो यही जो है इस बार सिलेबस से हटा दिया था, बच्चा जो है इसको नहीं पढ़ के गया था और पेपर में आया था। ठीक है ना, ये सब इंपॉर्टेंट मेरे भाई क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके बारे में ये वीडियो बन जाएगा कुछ दिनों के अंदर। ठीक है, अब देखिए मेरे भाई यहाँ पर और भी क्वेश्चन है। रुक जाओ, देखो ये रुक जाओ मेरे भाई, 2 मिनट और। 2 नंबर वाले, 1 नंबर वाले क्वेश्चन मेरे भाई जो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन बीमा जो है देख लेना, निर्वात की विद्युतशीलता वाला बीमा, एल का बीमा, एम का बीमा क्या होता है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट बीमा, वैद्युत द्विध्रुव से क्या समझते हैं। ठीक है, श्रेणी समांतर में जो है संधारित्रों का संयोजन वाला देख लेना। अनुगमन वेग किसे कहते हैं, धारा घनत्व किसे कहते हैं, गतिशीलता किसे कहते हैं, इसमें संबंध होता है। ठीक है ना, I = निया VD होता है। ठीक है ना। ठीक है, ओम का नियम जो है रेखिक और रैखिक के लिए देख रहा है मेरे भाई। ये ताबड़तोड़ पूछने वाले सवाल हैं। अभी मेरे भैया जो है कुछ क्वेश्चन बचे हैं, रुक जाओ, मारो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चुंबकी वाले पाठ में सब कुछ में मेरे भाई जो मैं बहुत ही खोज के यहाँ पर लिखा हूँ। ठीक है ना, क्लास 12 फिजिक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए मेरे भाई, यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बायो सेवर्ट का नियम, एम्पियर का नियम, अमीटर वोल्ट मीटर के बारे में। ठीक है ना, पढ़ लेना भैया, रूपांतरण पूछता है। ठीक है ना, पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई ये देखो यहाँ पर अब चलते हैं लास्ट में। तो यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन मेरे भाई जरूर पढ़ के जाना। ठीक है ना, गर्दा मचाना है मेरे भाई कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 में क्लास 12 फिजिक्स में भैया। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता माध्यम होने पर, माध्यम न होने पर, ठीक है ना, ये तुम्हारा होता है, इसका निगमन जरूर करके जाना। ठीक है ना, क्योंकि ये पेपर में पूछता है। ठीक है, बहुत बार पूछा है। और संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए मेरे भाई। होता है ना C = हाफ CV², सॉरी U = होता है हाफ CV²। ठीक है, हाफ QV होता है, सब होता है ना, यही इसी के बारे में पढ़ लीजिएगा। किरचॉफ का नियम मेरे भाई जरूर, एक रोटी कम खाएंगे लेकिन किरचॉफ को पढ़कर जाएंगे। ठीक है, गर्दा तभी मचा पाएंगे। किरचॉफ का नियम मेरे भाई, और उस पर सवाल भी आते हैं, वीडियो बना होगा उसको देखिएगा। ठीक है ना, कमेंट कीजिएगा, मैं बना भी दूंगा फिर से। देख भैया, मीटर सेतु की संरचना, ठीक है, विभवमापी की संरचना, कार्यविधि, सब कुछ मेरे भाई A to Z इसके बारे में पढ़ लेना, क्योंकि ये जो है थ्योरी वाला क्वेश्चन है, 5 नंबर के पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, बाकी अब मेरे भाई समझदार हैं। क्लास 12 फिजिक्स, रुक जा मेरे भाई, रुक जा बस केवल 1 मिनट और। ठीक है ना,
क्लास 12 फिजिक्स कंपार्टमेंट एग्ज़ाम 2023 की तैयारी चल रही है और आप लोग कंपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं। कैसे करें, फिजिक्स कंपार्टमेंट की तैयारी कैसे करें, इसके लिए आप परेशान हैं मेरे भाई। तो जितना क्वेश्चन हम बताए हैं पहले उसको जो है रगड़ डालिएगा। उसके बाद मेरे भाई जो है आप ताबड़तोड़ जो है आपको जो पढ़ना होगा उसको पढ़िएगा, ठीक है ना। लेकिन इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। फिजिक्स कंपार्टमेंट की तैयारी कैसे करें एग्ज़ाम 2023, ठीक है ना। क्लास 12 कंपार्टमेंट की तैयारी कैसे करें, क्वेश्चन पेपर मेरे भाई चल रहा है 2023 के लिए एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। और आप लोगों को मेरे भाई मुझसे जुड़ना है, कोई भी सवाल करना है या वीडियो पहले पाना है या जो भी, ठीक है। तो यहाँ पर ज्वाइन बटन दिया होगा मेरे भाई, ठीक है ना, वहाँ से ज्वाइन हो लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो नए होंगे तो घंटी भी दबा दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।